नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की शाहाबाद तहसील के न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी में। यहां रहती हैं बहन पुनीत देवी जी। इनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। पुनीत देवी जी और उनके 5 छोटे छोटे बच्चे। दुख की बात यह है कि पुनीत जी के पति का निधन हो चुका है। पति के जाने के बाद पूरा परिवार गहरे संकट में आ गया। ये परिवार किराए के मकान में रहता है और जीवन यापन करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। आज पुनीत देवी जी और उनके बच्चों के चेहरे पर जो सुकून और उम्मीद दिखाई दे रही है, वह मानव सेवा की सच्ची पहचान है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में। जी हाँ दर्शकों, शाहाबाद के न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी में आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है और यहाँ पे हमें पता चला है कि एक ज़रूरतमंद परिवार की जो है मदद की जा रही है। ज़रूरतमंद परिवार की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की जो है टीम मौजूद है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परिवार की स्थिति है, कौन परिवार में जो है कमाने वाला है, घर का गुजारा कैसे चल रहा है और कौन सी बार ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। आप देख सकते हो गेट के पास हम इस टाइम मौजूद हैं और आइए चलते हैं घर के अंदर और आपको घर की स्थिति से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हो ये जो मेन गेट है यहाँ पे, और ये कच्चा फर्श आप देख सकते हो ईंटों का यहाँ पे है। और यहाँ पे कोई पानी की भी देख सकते हो एक टूंटी है, टूंटी भी नहीं कह सकते इसको, एक ये पाइपलाइन सी है। और कुछ यहाँ पे हमें व्यवस्था पानी की ढंग से नहीं दिखाई दे रही, ना कोई नाली दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दर्शकों देख सकते हो आप, कुछ दूरी चलते ही जो ये परिवार है उसका ये कमरा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो परिवार है किराए के मकान में रहता है और एक ही कमरा, जो ये 6 सदस्य इस परिवार के हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। और आप देख सकते हो कच्चा फर्श है, नीचे टूटा हुआ है वो भी, और एक ही कमरा इनके पास है। इसी में इनकी रसोई है। आप देख सकते हो ये जो गैस चूल्हा इन्होंने छोटा सा रखा हुआ है, छोटा सा चूल्हा जो कि टूटा हुआ है ये रखा हुआ है, और छोटा ही सिलेंडर है, देख सकते हो। और यहीं पर इनके जो रसोई के बर्तन आप ये देख सकते हो। और इस साइड आप देख सकते हो इनके ये मसाले और जो 2-4 मसाले इनके पास ये रखे गए हैं। और तेल की शीशी भी देख सकते हो आप, ये बिल्कुल नाम मात्र खत्म होने वाली है। और ये एक ही चारपाई, ये 6 मेंबर है घर के और एक ही चारपाई है इनके पास। देख सकते हो ये छोटा सा कमरा है जिसमें ये अपना गुजर बसर कर रही है। ना इसमें कोई अलमारी है, कपड़े रखने की जगह है, और ना ही इसमें आप ऊपर देख सकते हो कोई पंखा है।
इस कमरे में आप देख सकते हो कोई पंखा नहीं है और जो है यहाँ पे लाइट फिटिंग भी आप देख सकते हो, ओपन वायरिंग है और ये बोर्ड भी जो है टूटा हुआ है, ओपन वायरिंग है। यहाँ पर एक बल्ब जो है इस कमरे में सिर्फ है और इसी कमरे में इनका मंदिर, इसी कमरे में किचन और इसी कमरे में इनका बेडरूम है। आप देख सकते हो छोटा सा कमरा है वो ये, और 6 मेंबर, परिवार के 6 मेंबर जो इसी में अपना गुजर बसर कर रही हैं। दर्शकों, परिवार के मेंबर भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी घर की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो परिवार के मेंबर हैं, 5 मेंबर इधर हैं और एक बेटा जो है इनका यहाँ बैठा हुआ है। परिवार के सारे मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे थोड़ी सी परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पुनीत देवी। पुनीत जी, कितने मेंबर हो आप? कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? 6 जने। कौन कौन है जी? 4 लड़की 1 लड़का। आपके पति? पति नहीं है, पति पूरा हो गई। क्या हुआ था उनको? बीमार था। कितना टाइम हो गया? 4 साल होने वाले हैं। तो 4 साल उनको गुजरे हुए 4 साल हो गए, तो कोई इलाज करवाया था उनका? हाँ जी, करवाया था इलाज। तो फिर क्या हुआ? अब बीमार था इसलिए खत्म। मतलब 4 साल पहले जो है आपके पति जो है इस दुनिया में अब नहीं है, 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो 4 साल से आपका परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? कैसे चल रहा, कमाता हूँ तो बच्चे सब को गुजारा चलती है। क्या दिहाड़ी मजदूरी करते हो? हाँ, मजदूरी करके। तो दिहाड़ी मजदूरी करके आप बच्चों का गुजारा कर रहे हो। बच्चे पढ़ते हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ती हैं। तो बाकी के 3 बच्चे? एक छोटी वाली अभी नहीं जाती है, वो बच्चे को संभालती है, देखभाल करती है। लड़का पीओपी करती है। लड़का जो है पीओपी का काम सीख रहा है और ये बड़ी गुड़िया आपकी जो है बच्चों को संभालती है, यानी कि मजबूरी के कारण ये जो है पढ़ाई नहीं कर पा रही। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? कोई राशन सरकार से मिलता हो या पेंशन वगैरह? बिहार में मिलती है। मतलब बिहार का आपका बना हुआ है, यहाँ का नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं, यहाँ कितनी सहायता मिलती है। तो दर्शकों, आपने देखा परिवार की हालत जो है बहुत ही जर्जर हालत है। इस परिवार में जो है जो 6 सदस्य ये हैं और अकेली माता जो है इन बच्चों का गुजारा कर रही है। दिहाड़ी मजदूरी करके जो है कमा के लाती है और बच्चों को खिलाती है। और इनके जो बड़े बच्चे हैं, एक इनकी बड़ी गुड़िया आप देख सकते हो सामने और इनका बड़ा बेटा है, ये मजबूरी के कारण जो है पढ़ाई नहीं करते और ये बच्चा जो है काम सीख रहा है और गुड़िया जो है अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है। इस कारण से जो है ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है और कौन सी बार ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए आई है? जी, अभी इस परिवार के लिए प्रथम बार जो है राहत सामग्री आई है और इस राहत सामग्री में
जो राशन तो है ही है, जो दैनिक जीवन में अपना रसोई में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा परिवार ने कुछ गद्दे की मांग की थी और एक कंबल की मांग की थी, जो आज सतगुरुदेव जी ने भेजा है राशन, उसमें आप दिखा सकते हैं। इसमें 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, एक ये कंबल है, भारी अच्छी क्वालिटी का कंबल है सर्दी के लिए। बड़ा कंबल है ये? हाँ जी, ये बड़ा कंबल है, डबल बेड पे जो आ जाता है। तो ये 3-4 लोगों के लिए पर्याप्त रहता है कंबल। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो, बड़े तो इसमें 2 ही। और ये 2 लीटर तेल है, अचार है 1 किलो, मूंग दाल है धुली, दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है, 2 डिब्बे ये दूध के अमूल के, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं ये। कपड़े धोने के लिए साबुन, ये सर्फ है डिटर्जेंट पाउडर घड़ी का। नहाने के लिए साबुन है 1 सेट, ये नंबर 1 का है। जीरा 1 पैकेट है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, टाटा का नमक है 1 पैकेट 1 kg, टाटा की चाय है, बेसन है 1 किलो, 1 किलो दलिया है, और ये 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन है। और ये 3 गद्दे हैं, जो क्योंकि ये परिवार जो है, बच्चे नीचे सोते थे, इनके पास नीचे सोने के लिए जैसे कि कोई वैसा साधन नहीं था, ये कंबल वगैरह बिछा करके सोते थे। जगह कम है तो उसी में इनकी रसोई है, तो ये गद्दे इसलिए लेके आए हैं ताकि इनको उठा के ये अपना खाना वगैरह बना सकें, खा सकें, फिर इनको बिछा करके ये सो सकें। इसलिए सर्दी को मद्देनजर रखते हुए जो है गद्दों का प्रबंध जो है संत जी द्वारा किया गया है। जी, सतगुरुदेव जी ने जो है इनके लिए सर्दी को देखते हुए कंबल भी भेजा है और ये गद्दे भी भेजे हैं। और भी इनसे पूछा गया था कि अन्य किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है, कोई जूते कपड़े इत्यादि की, तो परिवार ने सिर्फ इनकी मांग की थी, तो सतगुरुदेव जी के द्वारा आज ये भेजा गया। अगर इनके द्वारा भविष्य में कोई डिमांड की जाए कपड़ों की, तो क्या वो भी पूरी की जाएगी? जी जी, आप यहाँ फ्लैक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इनमें से किसी भी प्रकार की जरूरत अगर इस परिवार को पड़ेगी, बहन जी उस चीज़ की अगर डिमांड करेंगे, सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो जो भी आवश्यकता होगी इस परिवार की फुलफिल की जाएगी, पूरी की जाएगी। जी, तो इनसे कोई पैसे तो नहीं लिए जाएंगे, या भविष्य में कोई पैसे की डिमांड तो नहीं की जाएगी? जी नहीं, देखिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान है, कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए हुए हैं। और जब से सतगुरुदेव जी ने इस मिशन को शुरू किया है, तब से लेकर के आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ना तो कहीं पर किसी से 1 रुपये का चंदा इकट्ठा किया है, ना ही किसी की पर्ची काटी है। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी, कह सकते हैं उनकी शक्ति से ही ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। बहुत बड़े बड़े समागम होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है सेवाएं की गई हैं। पिछले दिनों जब बाढ़ग्रस्त पूरा हरियाणा था, तब भी किसी गांव में 20 लाख की, किसी गांव में 30 लाख की, इस तरह से पाइप मोटरें दी गई हैं। खाने की भी जो है वहाँ पर सेवा की गई है, बहुत सारी सेवाएं की गई हैं। वहाँ पर भी हमने जो है, सतगुरुदेव जी ने किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी, तो ना ही कोई चंदा इकट्ठा किया। तो यहाँ पर तो किस प्रकार से कैसे भी मतलब कि अपने आप में एक आप ये बात तो बल्कि हम नहीं, पूरा समाज भी जानता है कि संत रामपाल जी महाराज कभी किसी की पर्ची नहीं काटते और ना ही किसी से चंदा लेते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के जो है इस परिवार की मदद की जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ये मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे रसोई में यूज़ होने वाली हर एक वस्तु रखी गई है जो हमारी रसोई में होनी चाहिए, चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, दालें हो, मसाले हो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ से लेकर कंबल और गद्दे तक इस परिवार को जो है आज इस पहली बार जो है ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इस परिवार को कैसे खोजा? अच्छा साहब, हमारे सतगुरुदेव जी ने हम सारी संगत को ये आदेश दे रखा है कि कोई भी आपके पड़ोस में, गली मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार असहाय जिसको खाने पीने के भोजन की व्यवस्था ना कर पाए और भी उसको बिस्तर वगैरह की जरूरत हो, तो वो हमारी जो टीमें हैं उन्होंने सर्वे के अंतर्गत इस परिवार का पता लगा, तो इसलिए ये जो है इस परिवार को आज पहली बार ये सारे राशन की व्यवस्था और ये कंबल वगैरह, गद्दे वगैरह मुहैया किए गए हैं। और आगे भी इनको हर महीने जैसे इनको फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पे ये 1-2 दिन पहले बता देंगे, तो इनको पूरा महीने का सारी व्यवस्था राशन की ऐसे ही
मुहैया होती रहेगी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जो गांव-गांव जाकर सर्वे किया जा रहा है और उसके तहत जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सर्वे करने जाते हैं, उनको पता लगता है ऐसे परिवारों का, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाते हैं उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बहन के लिए घर आज शाहाबाद में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भिजवाई है। तो सर, जैसे कि इस बार का तो राशन आप ले आए हो, तो आगे का क्या सिस्टम रहेगा? आगे कैसे आपको पता लगेगा कि जो है इनका राशन खत्म हो गया या इनको किसी चीज की जरूरत है? सतगुरु देव जी के द्वारा ये कार्ड बनवाए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। इस बहन का जब भी राशन खत्म हो जाएगा या किसी अन्य सामान की बहन को आवश्यकता पड़ेगी तो बहन जी इन नंबरों पर फोन करके अपना राशन मंगवा सकते हैं। अब ये बहन को हम ये कार्ड दे देंगे। कितने दिन पहले फोन करेंगे? ये 1-2 दिन पहले कर दें, सेम डे भी, अगर उसी दिन भी करेंगे तब भी सतगुरु देव जी का आदेश है कि परिवार को राशन जो है उपलब्ध कराएं, तो तब भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें सुविधा रहेगी अगर 1-2 दिन पहले हमें सूचित कर देंगे। जी, मैं इनको बहन जी को ये राशन मंगाने के लिए कार्ड दे रहा हूँ। बहन जी, ये कार्ड है आपका, जब भी खत्म हो आप इन नंबरों पर फोन करके ये राशन मंगवा लेना, ठीक है बहन जी। और ये आप देख सकते हैं इस परिवार का एक तरह से ये राशन कार्ड भी सतगुरुदेव जी ने बना दिया है। इस राशन कार्ड में आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है कि आज इस परिवार को क्या कुछ दिया गया है। ये देखिए, सारा राशन इस पे लिख दिया गया है यहाँ पर, और इस पर अभी यहाँ पर हम तारीख लिख देंगे कि कितनी तारीख को दिया गया है। और हर महीने या जब भी ये मंगाएंगे इस कॉपी में इनके सामान की एंट्री होती रहेगी और डेट यहाँ पर हम तारीख लिखते रहेंगे। यानी कि एक तरह से ये राशन कार्ड इनका बन गया है। जी, ये बहन जी का राशन कार्ड बन गया है। ये आपका राशन कार्ड है बहन जी, इसको आप संभाल के रखना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है राशन कार्ड भी बन चुका है और ये कार्ड भी जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी करवाया गया है। और इसमें जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, जब भी परिवार में जो है राशन खत्म होने वाला होगा, 1-2 दिन पहले जो है परिवार इस नंबर पे फोन करेगा और 1-2 दिन के अंतराल फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाएंगे उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर। दर्शकों, बहुत अच्छी ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है। वाकई ही काबिले तारीफ काम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा हो रहा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं समाज कल्याण के लिए, तो हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों के बारे में बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जो कि नशा मुक्त, दहेज मुक्त और किसी भी तरह की उसमें रिश्वत नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, किसी भी तरह कोई धोखा या कोई भी दुराचार ऐसे समाज में नहीं होगा। इस तरह के समाज का संत रामपाल जी महाराज जी निर्माण कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग लाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो आ भी गया है। देखिए, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, पहली बात तो वो किसी तरह का मांसाहार नहीं करता, न ही किसी तरह का नशा करता है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसे कि समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पर अनेकों दहेज रहित शादियों का आयोजन होता है। इसके अलावा जो भी जरूरतमंद है, जैसे कि परिवार, उनकी सूचना मिलती है, उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राशन तो पहुंचाया ही जाता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें कि हजारों यूनिट हर समागम पर जो दान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, देहदान कर रहे हैं, स्वच्छ अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। अनेकों अनेक कार्य हैं जिनकी कि हम व्याख्या इतने कम समय में नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी समाज कल्याण का कार्य नहीं है जो कि संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा ना किया जा रहा हो। तो इन्हीं कार्यों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को अनेकों बार किसान और जो मजदूर का मेरा वर्ग है बार बार सम्मानित भी कर रहा है। जैसे कि पहले महम 24 चबूतरे पे किया गया, फिर जो है गुराना गांव में, डाया गांव में, अभी जो है पीछे सादीपुर गांव में जो जुलाना सादीपुर गांव है, सतगुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं। कहीं पर किसान रत्न के नाम से का पुरस्कार दे रहे हैं, कहीं पर किसान रक्षक का, कहीं पर मानवता रक्षक का, अनेकों अनेक सम्मान सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी को, जो हमारा कृषक समाज है, मजदूर का मेरा वर्ग है, उसके द्वारा जो है दिए जा रहे हैं।
तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्त समाज तैयार करना हो, दहेज मुक्त भारत अभियान जो है चलाना हो, या गरीब परिवारों की मदद करना हो, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम तो आपने देख ही चुके हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है गरीब परिवारों की मदद जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है, और हज़ारों उजड़ते परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक बसाया है। तो सर, बहुत बड़ी मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी की। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुहिम की जो है शुरुआत कैसे हुई? सर साहिब जी, इस मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक परिवार था, उसमें खाने की समस्या की वजह से उस परिवार को खुदकुशी करनी पड़ी। उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि सर्वे टीम्स बनाई और गाँव में जो भक्त हैं उनको आदेश दिए भी ऐसे लोगों को ढूंढो जो खाने में समर्थ हैं, जिनके पास खाने कोई सहारा नहीं है, परिवार में कोई मुख्य कमाने वाला नहीं है। तो उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरुआत की, और उसके तहत ही आज ये मुहिम है ये भारत को छोड़ नेपाल तक पहुंच चुकी है, और इससे आज लाखों लोगों को सहारा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं। किसी व्यक्ति को, अगर किसी परिवार को चिकित्सा की ज़रूरत है, किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई जा रही हैं। और ऐसे हज़ारों मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उन परिवारों के बनाए जा रहे हैं, और यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। वाकई ही काबिल तारीफ कार्य जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ ये बहन मौजूद हैं जो परिवार की मुखिया हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है, इससे उनको कुछ सहारा मिलेगा। तो बहन, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर जो है अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा ये राहत सामग्री भेजी है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मदद इससे हो पाएगी? आपको कोई सहारा मिलेगा? सहारा मिलेगा, मदद हो पाए। तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जिन्होंने आपकी मदद की, और आप जैसे हजारों परिवारों की मदद जो है लगातार रूप से जारी है? मैं हाथ जोड़ के करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया जा रहा है। ये बहन है जो परिवार की मुखिया हैं, और इस परिवार में जो है यही कमाने वाले हैं, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से किस प्रकार जो है बहन द्वारा धन्यवाद किया जा रहा है। और वाकई ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य ही ऐसे किए हैं कि उनको जितना मर्जी धन्यवाद किया जाए वो भी कम है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का जो है धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को, और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब